नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज ग्लैंड फार्मा लिमिटेड के ऊपर। बहुत से क्वेश्चंस आए हैं इस स्टॉक के ऊपर। ग्लैंड फार्मा का क्या किया जाए, याद दिलाना चाहता हूं। मई के महीने में, मई 2023 में जब स्टॉक ने ये वाली फॉल यहां पे ली थी, तब हमने इसको ₹960 पे बाय किया था। उसका वीडियो यूट्यूब पे है, चाहे तो मैं लिंक डाल दूंगा। मई के अंदर मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ, अपनी कैपेसिटी जितनी है उसका 50% और रिमेनिंग को मैं एक्यूमुलेट करना चाहूंगा। उसके बाद जब शेयर 1600 रुपए आया तो मैंने यहाँ पे अपना जो 50% प्रॉफिट था वो बुक किया, 50% क्वांटिटी एग्जिट करी थी। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि अब क्या किया जाए। कुछ नए लोगों ने पूछा है कि यहां पर लिया जा सकता है क्या कर सकते हैं। इसका एनालिसिस आज की डेट में क्या बोलता है। सितंबर के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, तो व्यू क्या निकल के आता है, सारी चीजें आप लोगों ने पूछी है, तो आंसर करेंगे इस वीडियो में, इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिन पे आपका क्वेश्चन हो। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके बताइए। इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहिए वो जरूर मिलेगा। मेरी पर्सनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ज्यादातर मैं सेकंड चैनल द बुल ऑन स्टॉक्स पे डालता हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, उस चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आप कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करिए, बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि मुझे इस स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए, जल्दी से जल्दी उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। जो भी बात कर रहे हैं वो सीखने सिखाने के मकसद से है, कोई बाय सेल होल्डिंग की रिकमेंडेशन नहीं। मैं अपने विचार आपके साथ रख रहा हूं। इन विचारों में मतभेद हो सकता है, आपका विचार और मेरा विचार अलग हो सकता है, क्योंकि आपका रिस्क मेरा रिस्क अलग है, आपकी कैपिटल मेरी कैपिटल अलग है, आपका जोश मेरा जोश अलग अलग हो सकते हैं। तो विचारों में मतभेद होना आम बात है, इसे दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बात करते हैं ग्लैंड फार्मा की। यहां पे स्टॉक का चार्ट हमें दिख रहा है, पता चलता है कि स्टॉक अपने हाई से यहां पर 80% तक टूट जाता है। टूटने के बाद हमने यहां पर स्टॉक को लिया था, फंडामेंटली डिस्कस किया था, अभी इस वीडियो में भी फंडामेंटल्स वापस देखेंगे। उसके बाद ऊपर जाता है, आज लगभग 1790 के आसपास स्टॉक खड़ा है। चलिए पहले इसके फंडामेंटल्स देखते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। फंडामेंटली देखिए, मैंने डाटा लगाया है, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। पिछले कितने ही क्वार्टर में हाईएस्ट एवर सेल्स कंपनी ने पोस्ट करी है, यहां पर आपको दिख रहा होगा। जब हमने लिया था मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के बाद, तो उसको लेने के पीछे एक रीजन था, वो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। लेते टाइम हमने चार्ट के हिसाब से ही लिया था। और फिर देखिए, इतने बढ़िया रिजल्ट आने के साथ साथ यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट देखिए, पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं। जो भी खराब आना था वो मार्च के क्वार्टर में आ चुका था, ये हमने उस टाइम भी बात करी थी। अभी 194 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। पिछले सितंबर से देखा जाए तो प्रॉफिट कम जरूर है, बट हमें तो पता ही है कि इस कंपनी में ऑलरेडी गिरावट आई है, उसमें सुधार की संभावना है, इसीलिए पैसे लगाए गए हैं, क्योंकि वैल्यूएशन काफी अच्छे मिल रहे थे। हमने इस बेसिस पे नहीं लगाए कि कंपनी में कंटिन्यूअस ग्रोथ है, इस बेसिस पे लगाए थे कि यहां पर सुधार की संभावनाएं आ सकती है, और वो आती हुई हमें दिख भी रही है। अगर इसी चीज को मैं आपके सामने ईयरली पीएनएल पे कन्वर्ट करूं तो आपको पता चलेगा कि ईयरली पीएनएल पे यहां पर सेल्स इसकी टूटी नहीं है ज्यादा, अगर 12 मंथ को देखा जाए और 2023 को देखा जाए। लेकिन ये चीज भी हमें माननी होगी कि प्रॉफिट्स उतने नहीं है जो 2022 में थे, और एग्जैक्टली वही रीजन था कि यहां पे 4000 5000 का स्टॉक आपको 1000 रुपए से नीचे पे मिल गया। सो वो पनिशमेंट हो चुकी है। आप एक गलती के लिए बार बार तो पनिश नहीं कर सकते ना किसी चीज को, तो यहां पे पनिशमेंट आपको मिल चुकी है। तो पनिशमेंट मिलने के बाद अब आप में सुधार कितना होता है, इस चीज पे हमने ग्लैंड फार्मा पे दाव खेला था। बिल्कुल भी ये इस चीज के लिए नहीं था कि इस पे ग्रोथ है बहुत जबरदस्त है, ओ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। गिरावट आ चुकी है, पनिशमेंट मिल चुकी है, तो सुधार हो सकता है क्या, इस चीज पे हमने दाव खेला, और वो दाव सक्सेसफुल होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर इसकी आपको कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे, इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, तो वो 15% के ऊपर है लगभग, जो कि एक सेटिस्फाइड हमें करती है कि ठीक है, यहां से अच्छा रिटर्न आने की उम्मीद बन सकती है। और किसी भी टाइप से अगर बहुत बढ़िया रिटर्न्स बनते हैं तो हमें अपने प्रॉफिट्स को बुक भी टाइमली करना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी का अच्छा ही रहा है, ठीक ठाक रहा है, तो कहीं से खराबी नजर नहीं आती कि अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैल्यूएशन ठीक है, अगर वहां पे लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर हम 5000 के वैल्यूएशन पे लेते हैं, 4500 के वैल्यूएशन पे लेते हैं, इन द होप कि ये 40000 हो जाएगा, 10 गुना हो 20 गुना, तो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि 900 रुपए के आसपास की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी थी, और जब ये 4000 था तो वैल्यूएशन बहुत खराब थी। अभी बात करते हैं कि आज की डेट में क्या हो सकता है। लेट्स हैव अ लुक एट द चार्ट। चार्ट पे आपको दिख रहा होगा अगेन, यहाँ पे 80% टूटने के बाद में हमने यहाँ पे क्यों लिया, उसका एक रीजन है, वो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपके वो रेफरेंस के लिए आगे भी काम आए। देखिए, मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि स्टॉक में जब भी गिरावट आ रही है, मानो बेचारा स्टॉक ऐसे 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 गिर रहा था, अचानक स्टॉक ने इस टाइप से गिरावट कर दी, दिस इज अ वर्टिकल फॉल, इसे बोलते हैं वर्टिकल फॉल। अगर स्टॉक इस टाइप की गिरावट कर देता है तो हमें इस चीज को समझना होगा कि वो 90% चांस है, 90% चांस, ये गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा ही, चांस है कि वो स्टॉक जल्दी ही नियर बॉटम है, क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक में जो भी सेलर होते हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। बुरे से बुरा जो डिस्काउंट करना होता है उस टाइम पे किया जाता है 90% चांस में। 10% चांस में ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक यहां पे ठहरे और उसके बाद अगेन इसको तोड़े तो और भी गिरावट आए, लेकिन उसमें क्लियर हो जाता है कि तब तक हमें क्या करना है, समय मिल जाता है।
तो ऐसी गिरावटें जब भी आती है वर्टिकल शेप की, जो कि यहां पर आई थी, जो डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो और क्लियर होगा, तो हमें एक इंडिकेशन आती है कि एक रिस्क लिया जा सकता है, वैल्यूएशन अच्छे हैं, तो हमने 960 पे इस वजह से इसको लिया था। एंड देन उसके बाद में एक लिटिल शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर मुझे 1600 का लेवल मिला तो मुझे लगा कि मुझे आधा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वो मैंने किया भी, और स्टॉक तब से लेके अभी तक यहां पर देखिए इसी रेंज के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टॉक इज रेडी फॉर अ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, यहां पे तैयार होने जा रहा है। तो आज की डेट में क्या किया जा सकता है, पहले ये देखते हैं कि वीकली चार्ट कैसा है। तो वीकली चार्ट तो यहां पे बुलिश है, इसको मैं बेरिश किसी भी टाइप से नहीं कह सकता। वीकली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल यहां पर नीचे में लगभग ₹1500 रहेगा, इसके नीचे स्टॉक जो है वीक हो जाएगा। तब तक स्टॉक के वीकनेस के चांसेस फिलहाल मुझे नजर नहीं आते और स्टॉक यहां पर स्ट्रॉन्ग ही कहा जाएगा जब तक 1500 के ऊपर स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। तो ये वीकली चार्ट की बात हुई। लेट्स हैव अ लुक एट द मंथली चार्ट। मंथली चार्ट आज की डेट में क्या बोलता है वो भी हमें समझना होगा। सो दिस इज द मंथली चार्ट। आई होप आप में से बहुत से लोग जो भी हमारे वीडियोस को देख के रेगुलरली सीख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके कमेंट आते हैं कि मैंने वीडियो से ये चीज सीखी है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। देखो अपन किसी के तो काम आए, क्योंकि जाना तो साथ में कुछ है ही नहीं, कर्म ही जाने, तो मजा आता है देख के कि आप लोगों ने सीखा। तो देखो यहाँ पे इस चीज को, यहाँ पे स्टॉक इस रेंज के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था, लेने के बाद में स्टॉक ने यहाँ से एक अपसाइड 2 महीने का यहाँ पे क्या किया, टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज कंसोलिडेशन, टाइम वाइज प्राइस वाइज दोनों टाइम बिताए। यहां से स्टॉक तीसरे महीने में तैयार खड़ा है कि बुल्स बाबू जो हैं वो आ गए हैं। तो बुल्स बाबू कह रहे हैं कि हम यहां से और तेजी पकड़ना चाहते हैं। अब मार्केट उसको अलाउ करता है या नहीं करता है वो देखना होगा, लेकिन एक चीज कंफर्म है, बुल्स के साथ जो भी नए बुल्स आए हैं वो कह रहे हैं कि अगर तुम इसके नीचे आए, जो कि ₹1500 के आसपास का लेवल है, ये 1480 1500, आप 1500 ही पकड़ो, इसके नीचे आए तो तुम वीक हो जाओगे। क्योंकि जो यहां पे ज्यादा बुल्स हैं, जो मानो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है, जैसे मैं हूं प्रोफेशनल ट्रेडर हूं, यही काम है हमारा, तो हम लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे अगर तुम इसके नीचे आ गए। तो ये चीज आप ध्यान कर लो, नोट कर लो, यानी ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हो सकता है या स्टॉप लॉस भी हो सकता है। तो ये बात है चार्ट बोल बोल के कह रहा है, और ये ऊपर में और तेजी की संभावनाओं को व्यक्त करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इतनी चीजें आपके समझ आई होगी, अगर आई है तो बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइएगा, और नहीं आई है तो देखिए विचारों में मतभेद हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया इसी बेसिस पे चलती है, आपके विचार और मेरे विचार हमेशा अलग होंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे बात करते हैं ऑन अ डेली चार्ट। यहां पर आज की डेट में डेली चार्ट क्या बोलता है वो भी हमारे समझना होगा। देखिए डेली चार्ट पे भी एक शानदार कंसोलिडेशन जो आपको अपने स्क्रीन पे यहां पे दिख रहा होगा, स्टॉक जो है फर्स्ट टाइम, दिस इज द 200 EMA लाइन, 200 दिन की मूविंग एवरेज की लाइन थी, इसके ऊपर स्टॉक फर्स्ट टाइम यहां पे सस्टेन करता हुआ हमें नजर आ रहा है, इस रेंज में था, और अब ये एक बड़े ब्रेकआउट की तरफ भी जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। द स्टॉक इज रेडी फॉर अ ब्रेकआउट। तो ये भी अच्छे इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक 200 EMA के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, स्टॉक एक रेजिस्टेंस को भी काटने वाला है, स्टॉक का ट्रेंड भी बुलिश है। तो यहां पे बेरिश होने का अभी फिलहाल कोई औचित्य नहीं है, सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन हां बेरिश हो सकते हैं 1500 के नीचे। अब कोई बोले नहीं हमको गारंटी चाहिए कि इस लेवल के ऊपर लेते हैं तो ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, बेरिश हो गया तो देख लेना, तो वो गारंटी आपको स्टॉक मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, बाकी जगह मिल सकती है, वो है टीवी या फ्रिज की दुकान। स्टॉक मार्केट में गारंटियां नहीं मिलती। इस लेवल के ऊपर अभी और तेजी की संभावना है और इस लेवल के नीचे वीकनेस, ये चार्ट भी हमें क्लियरली यहां पे बता रहा है। तो इन चीजों को हमें नोट डाउन करना है। अब इसको अगर आप कंप्लीट पिक्चर के थ्रू देखेंगे तो आपको पता चलेगा स्टॉक ने 200 दिन के मूविंग एवरेज के बनने के बाद कभी भी इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं किया, देखिए, लेकिन फर्स्ट टाइम ये सस्टेन भी किया, सस्टेन करने के साथ और ऊपर के रेजिस्टेंस को तोड़ने की तैयारी भी करता हुआ नजर आ रहा है, जो दिखा रहा है कि तेजी क्या हो सकती है, एक्सेलरेट हो सकती है। बाइक में आप क्या करते हो, एक्सेलरेट दबाते हो तो और तेजी बनती है, सेम टाइप की सिचुएशन है कि एक्सेलरेट होने की संभावना यहां पे नजर आती हुई हमें दिख रही है। तो ये इतनी चीज क्लियर हुई। अब डेली चार्ट में मैंने आपको चीज कहा था कि मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों लिया था, और वहां पे मैंने क्या कहा था आपको कि रिस्क ले रहा हूं, लेकिन क्यों, रिस्क भी उस प्राइस पे क्यों, क्योंकि अगर आप इस गिरावट को देखेंगे, ये देखिए वर्टिकल शेप की गिरावट थी, तो इस गिरावट में मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी ले रहा हूं, बाकी को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे, एक बार मैं पूरा पैसा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता बॉटम यहाँ है क्या, हो सकता है स्टॉक 600 आ जाए, पैसा तो हाथ में होना चाहिए ना, और माइंड मेकिंग क्लियर थी कि साल 2 साल लगेंगे तो लग जाएंगे, बट स्टॉक ने 2-4 महीने के अंदर ही मुझे 1600 रुपीज के लेवल दे दिए, तो मैंने आधा प्रॉफिट बुक किया है, रिमेनिंग आधा मेरे पास होल्ड है। मैं क्या कर रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा, आज की डेट में क्या किया जा सकता है उस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वापस कन्वर्ट करते हैं इसको वीकली चार्ट पे, देखते हैं कि आज की डेट में जिनके पास होल्डिंग में है वो क्या कर सकते हैं, फ्रेश वाले क्या कर सकते हैं। तो सारी बात हम करने वाले हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस वीकली चार्ट। यहां पर ये वीकली चार्ट शानदार रेजिस्टेंस को काटने की तैयारी, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड, सेकंड अटेम्प्ट फेल्ड, थर्ड अटेम्प्ट ट्राइंग टू गो फॉर अ ब्रेकआउट, देखते हैं क्या होता है।
ये हमें पता चला यहाँ पे। अब यहां पर मैं मानता हूं कि कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। देखिए कोई ऑलरेडी ऊपर से इन्वेस्टेड है तो क्या करे, और नीचे से है तो क्या करे। ऑलरेडी इन्वेस्टेड फ्रॉम हियर, मतलब इस प्राइस के आसपास से कहीं से भी इन्वेस्टेड है तो क्या करे। वो अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे के लेवल्स के आसपास मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे उसे एक्यूमुलेट करना चाहिए, यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। फिलहाल एक्यूमुलेशन का यहाँ कोई मतलब बनता नहीं है, बाकी अपनी इच्छा है। ऊपर से अगर मेरे पास लिया हुआ होता तो अभी मेरे पास सिंपल होल्ड रहता, मैं कुछ नहीं करता। इतनी गिरावट देखने के बाद बेचूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। मैं हर कंपनी को लेके ये कहता हूं कि जिसमें बड़ी गिरावटें आ चुकी है, जैसे कोई भी स्टॉक हो, राजेश एक्सपोर्ट भी क्यों ना हो, अडानी भी क्यों ना हो, कि बड़ी गिरावटें आ गई तो बेचने का मतलब क्या है। अगर ऊपर से लिया हुआ है तो होल्ड करना चाहिए। फ्रेश करना या नहीं करना वो एक डिफरेंट चीज होती है, वहां पे समझदारी की जरूरत होती है। जोश काम नहीं करता, वहां होश काम करता है। तो ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, उनके लिए शांति से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। चार्ट बुलिश हो रहा है, रखना चाहिए। मैं अगर होता तो मैं तो रखता, बाकी आपकी इच्छा है। कंसल्ट करिए विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं होता तो क्या करता वो बता दिया, इशारे समझना आपके हाथ में है। सेकेंड बात करते हैं, अगर हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड होते, चलिए ऑलरेडी इन्वेस्टेड कहां से होते, इसको मिटाते हैं। अगर हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं राइट नाउ, जैसे मैं हूं यहां से, किस प्राइस से, अराउंड 900,000 रुपए की हमारी एवरेज कॉस्ट है। अगर हम इसके प्राइस के आसपास से इन्वेस्टेड हैं तो क्या कर सकते हैं, आधा प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूं, ये आपको बता दूं। तो आधा प्रॉफिट बुक करने के बाद अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मैं इस स्टॉक को राइड कर रहा हूं ₹1500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के। अब देखो, मानो मेरी एवरेज कॉस्ट है 1000 रुपया, 1050, 1100, 900 जो भी हो। अब मैं राइड 1500 के स्टॉप लॉस के साथ कर रहा हूं, लॉस तो हो ही नहीं सकता। हो गया ना सिंपल कहानी का सॉल्यूशन। अब मैं 900 पे लेके भी अगर 1500 बेचता हूं तो भी लॉस नहीं है, 1000 का लिया हुआ 1500 तो भी लॉस नहीं। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐसे ही राइड होते हैं, लॉस नहीं हो सकता। प्रॉफिट तो कम होगा, हो जाएगा, लॉस नहीं होना चाहिए। कम प्रॉफिट कमा के खुशी मिलती है वो बढ़िया है, या कम प्रॉफिट कमा के जो दुख मिलता है मुझे वो बर्दाश्त है, बजाय कि वो दुख झेलने के कि लॉस झेला। ये दुख झेल लेंगे कि यार प्रॉफिट कम मिला, ज्यादा नहीं मिला, प्रॉफिट तो मिला, इसमें खुशी है भाई। लॉस लेने से बढ़िया खुशी है ये वाली, तो ये हमें ध्यान रखनी है। तो 1500 के ट्रेलिंग स्टॉक के साथ मैं राइड कर रहा हूं। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो देख सकते हैं कि 1500 के नीचे स्टॉक में दिक्कत है। मैं देखो 10-20 साल के लिए किसी कंपनी को नहीं लेता हूं, साल 2 साल के लिए है, उसमें एक फिक्स रिटर्न निकालना हो, फ्री वाले शेयर्स रखने हैं। तो मैं 1500 के साथ अभी इसको राइड कर रहा हूं, रिमेनिंग क्वांटिटी जो भी मेरे पास बची है। अब बात करते हैं उनकी कि यहां पर क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है क्या। चलो हम लोगों ने मान लेते हैं कि अगर ऊपर नीचे मिस कर दिया होता है इसको यहां पे, तो अभी इस प्राइस पे क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट बन सकता है क्या, ये बताओ। तो सबसे पहले तो मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस चीज को मैंने यहां पे लिया है एकदम बॉटम के पास मिला है, ऊपर वाले की दया है, हमारी कोई इसमें बड़ी एनालिसिस नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले की दया है, उसकी कृपा थी कि बॉटम में पकड़ लिया। कोई खास एनालिसिस हमें नहीं आती, ये ध्यान रखिए। यहां पर हमने पकड़ा, अब यहां पर हमने तो पकड़ा, लेकिन अगर नहीं पकड़ा होता तो क्या यहां पे भी इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है क्या, ये बताओ। तो देखो एक सिंपल बात बताता हूं, अगर मैंने यहां नहीं लिया होता और स्टॉक अगर यहां मिल रहा है तो यहां भी मैं लेता इन्वेस्टेड के लिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट में। यस, क्यों, मुझे बैठना है तो, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में मैं जाता विद स्टॉप लॉस। क्यों जाता, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज नीचे से डबल हो चुकी है, ऑलरेडी जो चीज नीचे से डबल हो चुकी है उसमें हमेशा स्टॉप लॉस के साथ जाना बेटर है, बजाय कि बिना स्टॉप लॉस जाने के। बाकी अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी साइकोलॉजी, अपनी अपनी चीजें हैं। मैं जाता तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जाता, क्वांटिटी देखता कि यहां से अगर नीचे आता है स्टॉक, मानो 100 शेयर लिए हैं तो मुझे 30,000 का नुकसान हो सकता है, तो मैं 100 की जगह अगर मेरी कैपेसिटी 20,000 का नुकसान लेने के, तो शेयरों की संख्या कम कर देता। तो मैं उस हिसाब से प्लान करके जाता। तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड वो भी यस है, फ्रेश इन्वेस्टेड है वो भी यस, बट विद दिस स्टॉप लॉस। इसके नीचे आता है तो कट क्लोज समाप्त कर देता मैं होता तो, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे यहां करना होता तो। सिंपल सी चीज आपको समझ आई होगी। आगे बात करते हैं, यहां पर कोई स्विंग ट्रेड दिखता है क्या, बात करते हैं कोई स्विंग ट्रेड दिखता है क्या। आइए देखिए, स्विंग ट्रेडिंग, यस स्विंग ट्रेड भी दिखता है। ये इस रेजिस्टेंस को काटने वाला है, यहां पे एक ब्रेकआउट होने वाला है और यहां पे एक स्विंग ट्रेड किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। और इस स्विंग ट्रेड में दिखता है कि स्टॉक ऊपर जाने को तैयार खड़ा है, और इस स्विंग ट्रेड में इमीडिएटली स्टॉक जो है यहां पर 1900 रुपए, 2050 और 2200 रुपए तक के जो गेट है वो खोलता हुआ नजर आ सकता है। इस बात का मुझे ध्यान रखना है। तो इस स्विंग ट्रेड को भी मैं अपने रडार पे रख सकता हूं, बिल्कुल ध्यान में रख सकता हूं। इन दिस केस स्टॉप लॉस जो है वो अपने रिस्क के हिसाब से हमें लेना चाहिए, लेकिन अगर मैं स्विंग ट्रेड में जाता तो मेरा स्टॉप लॉस इस केस में यहां पर होता, जिसकी लाइन में आपके सामने यहां पे लगाना चाहता हूं, अराउंड 1600 रुपए के आसपास। ये 1600 रुपए के आसपास 1600 सपोर्ट के साथ में स्विंग ट्रेड की तरफ मैं जाता, 1600 के आसपास मेरा सपोर्ट होता। तो इन 3 टारगेट के लिए मैं स्विंग ट्रेड की तरफ जाता, बट मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट है तो मैं ऑलरेडी ट्रेड के लिए नहीं जाऊंगा। ऑलरेडी नीचे से लिया है तो मैं नहीं जाना चाहता।
बट यदि नहीं लिया होता और मुझे स्विंग ट्रेड करनी होती तो मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होते, जो मुझे अपने माइंड में रखने हैं, अपने रडार पे रखने हैं और अपने दिमाग में नोट डाउन करके रख लेना है। और यहां पर प्रॉफिट बुक कैसे करते हैं, कई लोगों को नहीं पता, मैं बताता हूं। आपकी मर्जी, आप चाहो तो पूरा यहाँ बुक करो, लेकिन आप कहते हो नहीं मैं टाइम देने को तैयार हूँ, तो यहाँ पे 40 निकाला, 40% यहाँ प्रॉफिट बुक किया, 30% यहाँ किया, 30 यहाँ किया। कोई कहता नहीं यार 2 टारगेट तक ही लेना है, 50-50 कर ले। डिसाइड तो करो कि कितने टाइम दे सकते हो। प्रॉफिट ऑलवेज डिपेंड ऑन टाइम और होल्डिंग कैपेसिटी। जो आप देने को तैयार हो वो आपको क्लियर करनी होगी। तो ये सारी चीज रही। अब कोई बोलता है नहीं मैं तो इस कंपनी में SIP करना चाहता हूं, स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहता, जितना नीचे आता है वो लेना चाहता हूं। आपकी मर्जी है भाई, वो आप जो चाहो वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशंस यहाँ पे बहुत अच्छे होंगे। अगर मिलते हैं तो, मिलना मुश्किल है। फिलहाल स्टॉक के लिए ट्रेंड बुलिश है और ये ट्रेंड इस लेवल के नीचे, जो कि 1500 का लगभग का लेवल मैंने आपको दिया है, इसके नीचे स्टॉक के ट्रेंड जो वीक हो जाएंगे। वो एग्जैक्ट लेवल है 1480 रुपए, बट आप 1500 मानो मोटा मोटी, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर भी स्टॉक को भी नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। सारी चीजें एक्सप्लेन करिए, फिर भी कोई मेरी त्रुटि रही हो तो प्लीज मुझे क्षमा करने का कष्ट करिएगा। और आपके और मेरे विचारों में मतभेद होना आम बात है, इसे दिल से मत लगाइए। ये ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, वेव एनालिसिस में आइए, जहां 1-to-1 आप मेरे साथ सीखते हैं। 2 महीने 1-to-1 सीखेंगे और उसके बाद लाइफ टाइम हमारे ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट बन के आप रह सकते हैं, जहां हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट और इंपॉर्टेंट जो हमारे चार्ट्स है वो आपके साथ शेयर होते रहते हैं, एक्सपीरियंस का फायदा मिलता रहता है। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल की आप डायमंड मेंबरशिप ले सकते हैं। डायमंड मेंबरशिप लेके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री ले सकते हैं, जहां आप मेरे से लेवल पूछ सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसकी चैट विंडो एक लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होती है और आप अपने क्वेश्चंस वहां पे पूछ सकते हैं। उस ग्रुप की परमानेंट मेंबरशिप के लिए आपको ज़ेरोधा एंजल ऐप स्टॉक्स में अकाउंट खुलाना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वेव एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, सारा डिटेल आपको मिल जाएगी। कॉल शेड्यूल कराना चाहते हैं अपना, कि बात करनी है, कॉल शेड्यूल कराना है, तो भी इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर अपनी जो जानकारी है वो भेज सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।